महत्वपूर्ण प्रावधान। समिति में किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर समिति में किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर रिक्त पद को भरा जाएगा, जिसका कार्यकाल नए सदस्य का शेष अवधि के लिए होगा। शिक्षा समिति में एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। इन समितियों का कार्य विवरण ग्राम पंचायत की बैठक में रखी जाएगी। सरपंच एवं उप सरपंच अपने पदीय समिति को छोड़कर किसी भी अन्य समिति के सदस्य नहीं होंगे। कोई भी पंच अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, किंतु एक से अधिक समिति के सभापति नहीं हो सकते हैं। समितियों द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत कोई विषय वस्तु 6 माह के बाद पुनः विचार के लिए लाई जा सकती है, परंतु कम से कम 3/4 सदस्य जो मत देने से हकदार हैं लिखित तौर पर सहमति दे, विहित अधिकारी निर्देश दे। समिति के सभापतियों का निर्वाचन 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। ग्राम सभा के सदस्य को अस्थायी समिति में शामिल नहीं किया जाता और असंयोजित सदस्य को भी कभी भी समिति के अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। किसी विषय पर 2 समितियों के मध्य विवाद होने पर इस विषय को ग्राम पंचायत के बैठक में रखा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। ग्राम पंचायत के समितियों की कार्य एवं शक्तियाँ। पहला, सामान्य प्रशासन समिति। सभापति सरपंच एवं पादेन रूप से सचिव ग्राम पंचायत एवं सदस्य अन्य समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं। कार्य। पहला, ग्राम पंचायत के प्रशासन की स्थापना और सेवाएं। दूसरा, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण का अनुमोदन। तीसरा, बजट, लेखों, कराधान तथा अन्य वित्तीय विषय। चौथा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। पांचवा, ग्राम पंचायत का समानुदेशित किए गए किसी अन्य समिति को आवंटित न किए गए समस्त अन्य विषय। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति। सभापति उप सरपंच पादेन रूप से सदस्य। ग्राम पंचायत के सदस्य पंच, एक महिला एवं एक ST/SC सदस्य होना अनिवार्य है। सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM ग्रामीण विकास विभाग सहायक विस्तार अधिकारी। कार्य। पहला, औपचारिक शिक्षा के पदोन्नति एवं तथा सहायता। दूसरा, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सभी विद्यालयों के निरीक्षण, विशेष कार्यक्रम, खेलकूद। तीसरा, ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आरोग्य तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास। चौथा, प्रत्येक मास की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती मास के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणन। पांचवा, ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण स्कीम तथा स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण तथा इनकी उपस्थिति का प्रमाणन। छठवां, सामाजिक रूप से पिछड़े तथा समाज के विकलांग वर्गों तथा लोगों के लिए कल्याण स्कीमों का निर्माण तथा क्रियान्वयन। सातवां, प्रौढ़ शिक्षा, जिसमें कि ICS, ICDS, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी तथा सामाजिक सुरक्षा, पेंशन एवं टीकाकरण तथा परिवार नियोजन। आठवां कार्यक्रम सहित सभी कल्याण स्कीमों को प्रोत्साहन और निरीक्षण। 9वां, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए तथा उन लोगों के लिए जो गरीब रेखा के नीचे हैं। तीसरा, कृषि, राजस्व तथा वन समितियां। सभापति सदस्यों में से कोई एक माह के भीतर चयन होना चाहिए। सदस्यता। ग्राम पंचायत के सदस्य पंच, सचिव पहला, कृषि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM ग्रामीण विकास विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी। दूसरा, राजस्व वन समिति, ग्राम पंचायत के क्षेत्र अधिकार के अधीन पटवारी वन रक्षक। कार्य। पहला, ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि। दूसरा, भूमि विकास तथा संरक्षण एवं उन्नति, बीज वानिकी। तीसरा, डेयरी मत्स्य पालन एवं लघु सिंचाई। चौथा, श्रम राजस्व, 20 शुल्क कार्यक्रम
पाँचवा वन सामाजिक वानिकी एवं अभियान। छठवां लघु वनोपज का विकास तथा अन्य वानिकी कार्यक्रम। चौथा निर्माण तथा विकास समिति सभापति सदस्यों में से कोई एक माह के भीतर चयन होना चाहिए। सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य, पंच, सचिव एवं ग्राम पंचायत। विषय वस्तु: पहला अभिन्यास लेआउट योजना, दूसरा ग्रामीण विद्युतीकरण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, तीसरा भविष्य में निर्माण हेतु अपनी स्वयं की परियोजनाओं का प्रस्ताव, चौथा बजट एवं क्रियान्वयन सभी प्रकार की स्कीमें और कार्यक्रम संचार में सुधार, पाँचवा ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में योजना प्रबंधन क्रियान्वयन तथा सभी निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण, छठवां ग्राम कुटीर तथा खादी उद्योग के विकास पर विशेष जोर, विशेषता महिला तथा बच्चों के लिए उद्यान, पाँचवा गौठान समिति प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत नियम 1994 में उप नियम के खंड अड़ा में गठन, प्रत्येक ग्राम में सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य, इनका चुनाव ग्राम सभा के अनुमोदन से किया जाता है। सचिव ग्राम पंचायत सचिव सदस्य संख्या न्यूनतम 8 अधिकतम 13। ग्राम गौठान समिति के सदस्य ग्राम सभा के अनुमोदन और संबंधित अनुभागीय अधिकारी राजस्व की अनुशंसा में निम्नानुसार होंगे। सदस्य पद एवं संख्या: पहला माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित ग्राम सभा का सदस्य अध्यक्ष, संख्या 1। दूसरा सरपंच पादेन सदस्य संख्या 1। तीसरा ग्राम पंचायत सचिव पादेन सचिव 1। चौथा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पादेन सदस्य एवं 1। पाँचवा सक्रिय युवा प्रतिनिधि 2 महिला एवं 3 पुरुष माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित सदस्य एवं संख्या 5। छठवां चरवाहा प्रतिनिधि माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित सदस्य, संख्या 1। सातवां वार्ड पंच माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित सदस्य, संख्या 1। आठवां स्व सहायता समूह प्रतिनिधि माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित सदस्य, संख्या 1। नौवां कृषि सखी, पशु सखी, किसान मितान एवं प्रतिनिधि माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित संख्या 1 पद सदस्य, संख्या 1। कुल 13। नोट: गौठान समिति में ग्राम के सभी वर्गों और समूहों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। गौठान समिति में 1/3 33% महिला सदस्य होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत का सरपंच संबंधित ग्राम में गौठान समिति का पालन सदस्य होता है। बैठक: वर्ष में 2 बार ग्राम सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें से पहली धान रोपाई की पहले और दूसरी धान कटाई के बाद। विशेष गौठान संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। समिति में कम से कम एक सदस्य जिला अधिकारी द्वारा नामित विभागीय कर्मचारी शासक के प्रतिनिधित्व के तौर पर होगा। ग्राम पंचायत के स्थायी सदस्यों की सूची का वर्णन धारा 4 में है। स्थायी समिति सदस्यों की अगर पूर्ति का वर्णन धारा 9 में है। कतिपय मामलों का विनिश्चय धारा 11 में वर्णित है। सदस्यों का निर्णय वर्णन धारा 15 में है। स्थायी समितियों पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता है।